कभी शायर तो कभी कथावाचक, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर अगर कोई बायोपिक लिखी जाए तो वो बेशक लोग देखना बहुत पसंद करेंगे। अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री समय के बड़े पाबंद हैं और उतने ही ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चित। शास्त्री जी का तो कहना है कि उनके दादाजी की तरह उन्हें डायरेक्ट हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। वो जैसे जैसे आदेश देते हैं वैसे वैसे वो लोगों को उनके पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का लेखा जोखा सब बता देते हैं। उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। सैकड़ों लोगों में शास्त्री जी कभी किसी भक्त को उसके नाम से बुलाते हैं, कभी एक पर्चे पर उसकी समस्या लिखकर उसका समाधान लिख देते हैं। ये देखकर लोग हक्के बक्के हो जाते हैं कि भला दूर से आया अनजान शख्स का नाम शास्त्री जी को कैसे पता चला। पर्ची खोलते ही फरियादी का नाम, उसके पिता का नाम, उसके बेटे का नाम, समस्या का निवारण, सब कुछ कागज के पर्चे में होता है। जिसके बाद मुस्कुराकर बाबा भक्तों से कहते हैं, जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कई मीडिया चैनल वालों ने बाबा के दावों की पड़ताल के चलते उनके बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार पर जाना शुरू कर दिया। यहां बाबा अपने दूसरे भक्तों की तरह पत्रकारों के साथ भी वही दावे, वही भविष्यवाणियां करते नजर आए, जिनसे आसपास और दूर दराज के लोग अचरज में थे। नतीजतन बाबा सैटेलाइट चैनल से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगे। दिन रात टीवी चैनल्स पर बाबा बागेश्वर के चमत्कार, उनके दावे, उनकी पड़ताल पर बड़े बड़े शोज बनने लगे। प्राइम टाइम पर एक तरफ एंकर होते, दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। जब छोटे से गांव में सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर देव दरबार लगाना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर राम कथा कहना, लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित करना बाबा का डेली रूटीन बन चुका था। राम कथा सुनाने के दौरान वो कुछ ऐसे बोल जाते थे जिससे अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बन जाया करती थी। देश प्रदेश अब तो शास्त्री जी के जलवे विदेश में भी कायम है। ब्रिटेन जाकर उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा और प्रवचन दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता विदेशों में भी फैल गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद गरीब परिवार से आते हैं। घर की आर्थिक तंगी की वजह से कभी कभी एक वक्त का भोजन भी जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हुआ करता था। लेकिन पंडित शास्त्री जी का कहना है कि उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जो उस टाइम पर दरबार लगाया करते थे और वहीं से उन्हें ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। 12वीं क्लास तक स्कूल की पढ़ाई और फिर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीए किया है। 9 साल की उम्र से ही धीरेन्द्र कृष्ण हनुमान जी, बालाजी सरकार की भक्ति सेवा और पूजा करने लगे थे और इसी साधना को आज वो बालाजी की कृपा से प्राप्त हुए सिद्धियों का फल बताते हैं। बाबा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। अपने दरबार के साथ साथ वो किसी सेलिब्रिटी की तरह टाइम टू टाइम अपडेट करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे उनके फॉलोअर से बागेश्वर धाम सरकार को मोटी कमाई मिलती है और बाबा को प्रसिद्धि। अब तो ट्विटर ने भी बागेश्वर धाम सरकार के अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक और नाम है, भक्त उन्हें प्यार से ग्लोबल बाबा भी कहते हैं। जो लोग ग्लोबल बाबा को भगवान मानते हैं उनसे बाबा का कहना है कि वह कोई भगवान या जादूगर नहीं है, वो अपने ईस्ट तक लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को पहुंचाने वाले एक देवदूत, यानी अंग्रेजी में कहें तो एक मैसेंजर है। समय समय पर धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगता चला गया। पुलिस में शिकायत देकर मामला भी दर्ज करने की मांग हुई, लेकिन पुलिस ने छानबीन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री और भी ज्यादा फेमस होते चले गए। वैसे अपनी शादी की इच्छा का जिक्र करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री गरीब लोगों की बेटियों की शादी करने का जिम्मा भी उठा चुके हैं। 18 तारीख को बागेश्वर धाम में 121 गरीब घर की बेटियां विवाह के बंधन में बंधने वाली हैं। इनकी धाम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से साफ तौर पर लगा लेंगे कि छतरपुर में नेता भी यहां पर हाजिरी लगाने आते हैं। कभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ, तो कभी नितिन गडकरी, तो कभी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। क्या आम क्या खास, सभी बाबा के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आते हैं और समाधान लेकर जाते हैं।
कभी किसी शायर की तरह उनका शायराना अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो कभी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प उन्हें विवादों में लाकर घसीट देता है। चुलबुल अंदाज, बेबाक आवाज और निडरता के साथ अपनी बात पर खड़े रहने की अदा धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों के बीच में फेमस करती चली गई और हिंदू राष्ट्र बनाना और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ललकार आज भी लोगों के मन में साफ तौर पर उनकी तरफ से देखी जाती है। महज 26 साल के युवा संत का इस तरह लोकप्रिय हो जाना कुछ लोगों को आजकल रास नहीं आ रहा और यही वजह है कि जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोग उनके प्रवचनों और कथाओं में विवाद खड़ा करने वाले एंगल्स ढूंढने में लगे हुए हैं। फिलहाल बाबा के दावों और सिलसिलेवार खुलासों का पूरा देश कायल बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें बताएं और देखते रहें इंडी टाइम्स।